नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील है। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आज जो दोपहर में सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के आईनी जवाज़ को चैलेंज करने वाली अर्जियों की दूसरी समाअत थी, तो इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है। फ़ैसला यानी कि अलबत्ता शुरू में ये कहा जा सकता है कि स्टे ऑर्डर तो नहीं मिला इस पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फरमान जारी हुए हैं उसको इत्मीनान बख्श कहा जा सकता है। CJI संजीव खन्ना की सरबराही वाली बेंच ने वक्फ बाय यूज़र के मामले पर मरकज़ी हुकूमत से 7 दिनों के अंदर जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल वक्फ एक्ट पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, मरकज़ को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया। इस मुद्दत के दौरान वक्फ में सारिफ के ज़रिए कोई तब्दीली नहीं की जाएगी और वक्फ बोर्ड में नई तकर्रियों पर पाबंदी होगी, यानी जो गैर मुस्लिमों को ऐड करने का था वो भी नहीं हो पाएगा। अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार 5 दिनों के अंदर मरकज़ के जवाब पर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद वो इस मामले को अबूरी हुक्म के लिए दर्ज करेगा। केस की अगली समाअत 5 मई को तय की गई है, यानी अगले महीने 5 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइलों को पढ़ना मुमकिन नहीं है, सिर्फ 5 नुकात पर फैसला होना है जिस पर समाअत होगी। दरख्वास्त गुजारों को अहम नुकात पर इत्तेफाक राय हासिल करने की भी कोर्ट ने बात कही है, यानी जितने भी दरख्वास्त गुजार हैं वो सब मिल बैठें और 5 अहम तरीन नुकात पर किस पर बहस होना चाहिए अदालत में, उस पर जो है वो मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला लें, ये कहा जा रहा है। CJI ने यह भी कहा कि 1995 के वक्फ एक्ट और 2013 में की गई तरामीम को चैलेंज करने वाली रिट दरखास्तों को इस फहरिस्त में अलग से दिखाया जाएगा। 2025 केस में रिट दायर करने वाले दरख्वास्त गुजारों को खुसूसी केस के तौर पर जवाब दाखिल करने की आज़ादी भी फराहम की गई है। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत 7 दिनों के अंदर अपना जवाब दाखिल करना चाहती है। वह अदालत को यकीन दिलाते हैं कि सेक्शन 9 और 14 के तहत काउंसिल और बोर्ड में कोई तकर्री नहीं की जाएगी। अगली समाअत तक ना तो सारिफ के ज़रिए वक्फ में कोई तब्दीली की जाएगी और ना ही कलेक्टर के ज़रिए इसमें कोई तब्दीली की जाएगी। हम इस बयान को रिकॉर्ड कर लेते हैं। CJI ने कहा कि बकिया दरखास्तों को निपटाने पर गौर किया जाएगा। दरखास्तों की मज़ीद फहरिस्त में किसी नाम का जिक्र नहीं किया जाएगा। उन वकला की फहरिस्त भी फराहम करें जो इस मामले में जराह करेंगे, यानी दिफा करेंगे। इन तमाम चीज़ों की तफसीलात फराहम की है। खुलासा कलाम यही है नाज़रीन गिरामी, अगर देखा जाए कि हुकूमत को जवाब के लिए 7 दिन की मोहलत और हुकूमत के जवाब के बाद दरख्वास्त गुजारों को एतराज़ात उठाने के लिए 5 दिन का वक्त, अगले अहकामात तक नए कानून के तहत बोर्ड्स और काउंसिल्स में कोई तकर्रियाँ नहीं होंगी। नोटिफाइड, रजिस्टर्ड और गेजेटेड वक्फ अमलाक पर जुमूद बरकरार रहेगा, यानी कि इस पर भी कोई हेरा फेरी नहीं होगी। इस पर भी किसी तरह के फैसले हुकूमत मुदाखलत करके ज़मीन पर कब्ज़ा करना या उस पर एतराज़ जता करके तमाम चीज़ें नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों से कहा कि वो 5 अहम नुकात तैयार करें। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस फैसले को जो है सब लोग कबूल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि स्टे ऑर्डर ना भी दिया हो तो, लेकिन बहुत सारे अहम तरीन जिस पर सबसे ज़्यादा खदशा था कब्ज़ा करने का, जाहिर सी बात है कि इसके एक नुक्ते पर बहुत सारी चीज़ों पर कब्ज़ा हो सकता था, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत तक पूरी तरह से जुमूद बरकरार रखने के लिए कहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो है पार्टी के जो नुमाइंदे थे और जो जिन लोगों ने यहाँ पर केस दर्ज किए, जनाब असुद्दीन ओवैसी हों या फिर जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान हों या जो है कांग्रेस पार्टी की जानिब से जो है जो लोग इस वक्त इस पिटीशन को दायर किया था उनके तर्जुमान कहें, बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। तमाम लोगों की जो है इस वक्त ये सारी चीज़ें सामने आ रही, उनके बयानात भी सामने आए हैं। किसने क्या कहा इस फैसले के सामने आने के बाद,
आप खुद उसको देखें, फिर मैं दीगर खबरों के साथ लौटता हूं। Be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के दो ही आदेश हैं। पहला आदेश ये है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, नोटिफाइड है या इस्तेमाल हो रही है, उनको छेड़ा नहीं जाएगा इस कानून के तहत में। ये एक बहुत बड़ी राहत है। हमें अंदेशा था इस बात का कि वक्फ बाय यूजर के तहत में जो इन्होंने राइडर लगाया था, उसके नतीजे में बहुत सारी प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाने वाली थी। तो इन्होंने बुनियादी ऑर्डर ये दिया है कि वक्फ की वो प्रॉपर्टी जो नोटिफाइड है, जो रजिस्टर्ड है या वक्फ के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, उन प्रॉपर्टी को छेड़ा नहीं जाएगा और यह कानून पर लागू अप्लाई नहीं होगा। एक बात यह है। दूसरी बात यह कही है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के अंदर के बारे में जो अमेंडमेंट किया है, वो अमेंडमेंट लागू नहीं होगा। यही दो ही ऑर्डर हैं आज के, लेकिन हम समझते हैं कि जो पहला ऑर्डर है वो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर है। इस उम्मीद के साथ में हम लोगों ने रिट पिटीशन किया था, तो अब हमें उम्मीद है कि कुछ इंसाफ की हमें वो नजर आ रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्टे किया है और अभी एक हफ्ते का समय दिया है, आने वाली भी जो तारीख होगी उसमें हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने अपने पॉइंट अपने उसके अंदर रखे हैं कि हम प्रयास करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर भी सुनवाई करे और आगे को हमें और ज्यादा रिलीफ दे, जिससे कि हमें उसमें संतुष्टि मिले। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान की जीत है, यह किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आज सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का, तमाम वकीलों का, जिन्होंने आज धर्म से ऊपर उठ करके हमारे लिए खड़े हुए, मेहनत की, साथ दिया इस मुल्क को बचाने का। तो मैं आज हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। जिस तरह से आज केंद्र सरकार ने आकर कहा कि जो भी हम किसी किस्म का कोई रजिस्ट्रेशन हम नया नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो वक्फ बाय यूज इस्तेमाल होती आई हैं प्रॉपर्टियां वो रहेंगी, जो मसाजिद हैं, जो दरगाहें हैं, जो कब्रिस्तान हैं, तमाम ऐसे ही रहेगा। और वक्फ के जो मेंबर हैं उसके अंदर भी किसी किस्म की वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी किस्म का अपॉइंटमेंट मेंबर का नहीं करेंगे। बोर्ड सरकार की तरफ से जो समय मांगा गया तुषार मेहता की तरफ से 7 दिन का, आपको लगता है कि उस डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे पेश करेंगे आप? 7 दिन में वो जवाब दाखिल करेंगे, उसके बाद 5 दिन हम लोगों को दिया गया है। 5 रिट जो है वो जो है एज ए लीड जो है वो ट्रीट होंगी, बाकी सबको एप्लीकेशन के तौर पे किया जाएगा। तो डीएम की भूमिका पे जो सवाल खड़े किए कोर्ट ने कल की सुनवाई में भी हमें दिखा, आज भी जो उस पे बातें कही, आपको लगता है कि ये हटेगा या ये यथास्थिति बनेगी? बिल्कुल, ये कोई है ही नहीं है। डीएम देखिए सबसे ऊपर कैसे हो सकता है? डीएम कोर्ट से ऊपर हो गया, डीएम बोर्ड से ऊपर हो गया, बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी है, तो वो तो हटना ही हटना है। वो 100% उसमें है कि वो हटेगा और जो वक्फ बोर्ड था जैसे था वैसे ही रहेगा। वक्फ यूजर या उसमें जो आगे की भी जो अन्य जो
बातें कही गई थी, आपको लगता है आप लोग की जो मांग थी वो ऐसा स्थिति बरकरार है? बिल्कुल जैसा हम चाहते थे वैसे ही आज हुआ है जो हमारी मांग थी, क्योंकि मैं वक्त से जुड़ा रहा हूं, चेयरमैन रहा हूं, तो मुझे मालूम है इसकी तमाम बारीकियां, तमाम कमजोर मजबूतियां, कमजोरियां कहां से कमजोर किया जा सकता है, तो मैं वो जानता हूं, इसलिए हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, ये आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई थी। अब फिर अगले 5 मई को ही इस सिलसिले में जो भी कार्रवाई हो सकती है हम लोगों के सामने आएंगी। अब तब तक हम तमाम लोगों को इंतज़ार करना होगा। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत हर इलाके में इस वक्त अलग अलग पैमाने पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो हदों को पार करता है। कभी मुस्लिम ख़वातीन के बुरक़ों के साथ छेड़खानी की ख़बरें आती हैं, मजाक उड़ाने वाली। कभी टोपी जुब्बा पहन करके मुसलमानों के शबीह को ख़राब करने की कोशिशें होती हैं। अब ऐसा ही कर्नाटक के जनूबी ज़िले से बेलतंगड़ी ताल्लुक़े से एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें कुछ हिंदुत्व दरिंदों ने मुसलमानों की शबीह इख्तियार करते हुए, जिसमें SDPI का एक झंडा भी बनाया गया है, ड्रामे के तौर पर पेश करके मुसलमानों का मजाक उड़ाने की और ख़वातीन के लिबास का मजाक उड़ाने की, मुस्लिम मजहबी लिबास को तौहीनामेज़ तौर पर लोगों के सामने रखने की और मुख्तलिफ अंदाज में रक़्स करते हुए, डांस करते हुए, तौहीनामेज़ अंदाज में दानिस्ता तौर पर मुसलमानों को चिढ़ाने की कोशिशें हुई हैं। आईनी शाहिदीन का कहना है कि नामालूम वीडियो में मर्द मजहबी रिवायात और अलामतों का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे जुलूस के दौरान हंगामा हुआ। वेनूर पुलिस इंस्पेक्टर ने तस्दीक की है कि शिकायत बाज़ाब्ता तौर पर इन लोगों के खिलाफ दर्ज कर ली गई है और मुसलमानों के मजहब से मुताल्लिक़ लिबास पहनने की वजह से जज्बात मजरूह होने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने अब इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करते हुए मुतल्लिक़ा वो तंजीम जिसने इस ड्रामे को बनाया है उनके ख़िलाफ़ भी जो है मामला दर्ज करके कार्रवाई करने की यकीन दहानी दी है, ये कहा जा रहा है। बरेली के आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक के गांव में एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का स्कूल के कमरे में नमाज अदा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हिंदुत्व तंजीमों ने वायरल कर दिया है। एक छोटी सी जगह पर अपने वक्त पर नमाज अदा करने वालों को ये हिंदुत्व दरिंदे आज़ादी से छोड़ते नहीं हैं। खुद रास्तों में त्योहारों के नाम पर नशे की हालत में हंगामा मचाएंगे, मस्जिदों के गेट तोड़ेंगे, मस्जिदों पर रंग फेंकेंगे और कहीं कोई पूरे आज़ादी के साथ इत्मीनान से 5 मिनट की नमाज पढ़ने नहीं देंगे। एक हिंदुत्व लीडर है हिमांशु पटेल, उसने ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए ये वीडियो पोस्ट की और हेडमास्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। बताया जा रहा है कि गांव रसूला के प्राइमरी स्कूल की वीडियो है। तलबा के मुताबिक हेडमास्टर स्कूल में बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं और इसी की जो है किसी को एतराज़ नहीं था, बाकायदा अपने वक्त पर अदा करते थे। लेकिन एक हिंदुत्व जहनियत दरिंदे को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने वीडियो वायरल कर दिया। नाज़रीन गिरामी, बच्चों की तरबियत बड़े करते हैं। अगर बड़े ही बच्चों की तरबियत पर कदगन लगाने लगे तो आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के जालौन में एक डॉक्टर एक छोटे बच्चे को सिगरेट पीना सिखाते हुए कैमरे में कैद हो चुका है। डॉक्टर ने दावा किया कि सिगरेट का धुआं सांस में लेकर बच्चे को खांसी और जुकाम का इलाज कर रहा है। कोई सब पागल डॉक्टर है। सिगरेट पीने से बलगम जमा होकर के उल्टी, उससे जो है खांसी और जुकाम तो पैदा होता है और ये उसी चीज से जो है उसको दूर करने के दावे कर रहा है। वह कहते नाज़रीन गिरामी, अब इसको डॉक्टर कहेंगे या आप पागल कहेंगे, आप अपने एतबार से फैसला कर लें। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद कभी कभी पागल भी डॉक्टर बन जाते हैं। इस तरह के तस्करों के साथ इसको शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर ND शर्मा ने डॉक्टर का फिलहाल तबादला कर दिया है, लेकिन ये जहां जाएगा वहां भी इसी तरह की हरकतें करेगा।
इस वजह से इस डॉक्टर का पहला जहनी तवाज़ुन ठीक है या नहीं, इसकी भी चेकअप करने की ज़रूरत है। तबादला करने से पहले इस तरह की चीज़ें इस वक्त पेश की जा रही हैं। नाज़रीन, लव जिहाद के इल्ज़ाम में मुस्लिम नौजवान की सड़क के बीच पिटाई करने की वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। जी हाँ नाज़रीन, बताया जा रहा है कि एक नौजवान अदालत में एक हिंदू लड़की से शादी करके वापस आ रहा था। फर्रुखाबाद में हिंदू तंजीमों ने इस मुस्लिम नौजवान को सड़क के बीचों बीच रोका, बुरी तरह से पीटा और उसके बाद जो है लव जिहाद का उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। हिंदू महासभा और विश्व हिंदू परिषद के गुंडों को इस बात का इल्म हो चुका था कि वो एक जगह शादी कर रहा है। फतेहगढ़ कोर्ट में हिंदू लड़की से शादी करके घर वापस आते हुए नौजवान मोहम्मद रेहान को इन तंजीमों ने जो है निशाना बनाया है। हिंदू महासभा के रियासती सदर विमलेश मिश्रा ने इसे लव जिहाद करार देते हुए अपने हमले को जायज़ करार देने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ कानून के मुताबिक एक नौजवान एक लड़की से शादी करता है और उसको कानून पूरी तरह इसकी इजाज़त देता है कि कानून के सामने, कोर्ट के सामने इन तमाम चीज़ों को अलल ऐलान सामने ला कर के उसको जो करे। उस पर उन लोगों का, हिंदुत्व तंजीमों का गुस्सा फूट पड़ता है, उसको लव जिहाद का नाम दिया जाता है। जबकि उसी दिन उसी इलाके में एक मंदिर में एक मुस्लिम लड़की मुर्तद होते हुए एक हिंदू नौजवान के साथ शादी करती है और वो वीडियो वायरल होती है, वहाँ की चैनलों में आ जाती है और उस पर बड़े गर्व से हिंदुत्व तंजीमें मुस्लिम ख़वातीन को फंसा करके हिंदू नौजवानों के साथ शादी कराने की इस तस्वीर को शेयर करते हैं। वहीं पर एक मुस्लिम नौजवान को बीच सड़क पर मार देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हिंदुत्व दरिंदे इस वक्त दहशतगर्दी के उरूज पर हैं। एक ही इलाके की है तस्वीर और एक ही दिन की है। एक तरफ दहशतगर्दी की इंतहा और दूसरी जानिब पे गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है तो उसको मंटप में बिठा करके उसको एजाज़ से नवाजा जा रहा है। ये सूरत हाल है नाज़रीन। वह नाज़रीन, वीडियोस बयाना ज़्यादा होने के जो वक्त लंबा हो चुका है, मुझे इजाज़त दें। मज़ीद खबरें इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्राइम टाइम में पेश की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।